ओके, खतरों के खिलाड़ी फिनाले आ रहा है, क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो? फाइनली सीजन खत्म होने आया है। हमारे लिए तो अभी सीजन शुरू ही नहीं हुआ है, एक बार फ्लो में पूरा जब चलेगा एंड तक तभी शुरू से खत्म तक का मजा ले पाएंगे। और हाँ, बट फिनाले आ रहा है और शो फिर से स्टार्ट हो रहा है टीवी पर और फिनाले आ रहा है, तो वेरी मच एक्साइटेड। और आई होप जब शो बीच में रुक गया था, जितनी मोहब्बत लोग उस वक्त दे रहे थे शो को, अभी भी उतना ही प्यार दें, उससे ज्यादा प्यार दें। और बहुत एक्साइटेड है एंड देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। 45-50 दिन की कड़ी मेहनत के जो स्टंट्स किए हैं जान आफत में डालकर, उसका रिजल्ट क्या होता है और हु इज द डिजर्विंग वन। क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? आई थिंक करण पटेल जीत सकता है। ओके, एंड इसके बाद अभी अपकमिंग अगर चीजें पूछे तो क्या कुछ आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा यार, फिक्शन शुरू हो गए हैं फिक्शन शुरू हो गए, हम फिक्शन वाले बंदे हैं नहीं। और रियलिटी को शुरू होने में आई थिंक अभी टाइम है, नॉन फिक्शन शोज को शुरू होने में टाइम है। तो नॉन फिक्शन वाले फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि ऐसे इतने कम लोगों के साथ शूट करना है, क्योंकि हम लोग को तो ऑडियंस भी बहुत रहता है शोज में। एंड सो फिलहाल अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक खतरों के खिलाड़ी का फिनाले ही है और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और बस जैसे कुछ आएगा वैसे ही आपका फोन आ जाना कि बधाई हो, हमने ये सुना है, तो चलिए बताइए हाँ, तो फिनाले में सुनने में आया कि अक्षय कुमार और कैटरीना आ रही है अपनी फिल्म सूर्यवंशी को प्रमोट करने, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके सुनने में आया होगा, मेरे सुनने में फिलहाल नहीं आया, हमसे तो अभी तक डेट ही लॉक नहीं हो पाई है। और बट बहुत अच्छी बात है अगर वो लोग आ रहे हैं तो। आई थिंक एक तरीके से एक ये अच्छा मैसेज भी जाएगा कि अगर सेफ्टी और प्रिकॉशन से काम करें तो हेल्दी एनवायरनमेंट में पीपल आर रेडी टू वर्क अगेन। और फिल्म को प्रमोट करने का मतलब ये है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि फिल्म्स रिलीज हो जाएंगी जल्दी, थिएटर्स खुल जाएंगे। सो आई थिंक इन अ वे इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी हेल्दी साइन। और बहुत एक्साइटेड है। और कैटरीना कैफ आ रही है यार, मतलब तो एक्साइटेड ही हैं फिर अगर आ रहे हैं तो। ओके, पाजी, एक तरफ तो आपके शो की बात हो गई, दूसरी तरफ अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो आपको पता ही है कि इस टाइम बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ है, इसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मर्डर और बहुत सारे अलग अलग एंगल्स लगा रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ना तो इस मामले का एक्सपर्ट हूँ, ना ऑथोराइज्ड हूँ, और ना मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी कहानी पता है। सोशल मीडिया पर 50 तरीके की कहानियां चलती हैं और आजकल यही समझ में नहीं आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और सो इसलिए मैं तो आई थिंक आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा एक्टर, बहुत ही अच्छा आदमी चला गया, उसका बहुत अफसोस है, बहुत गलत हुआ है। उसके अलावा आई थिंक आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। और जिसके मन में जो आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके मन में जो आता है वो बोल सकता है और लोग वही कर रहे हैं। और अब इतने लोगों में सच क्या है वो तो जुडिशरी का काम है निकालना, वो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का काम है निकालना आई थिंक। और मैं इस पे कुछ एक तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर बोलना वैसे ही बड़ा अजीब लगता है। और दूसरा, मैं ना तो ऑथराइज्ड हूँ, ना कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मैं इस चीज पे कमेंट करने के अभी तक आई थिंक लायक हूँ, तो मुझे नहीं लगता। बट हाँ, जो मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगने लगा कि सडनली जैसे सोशल मीडिया पे बिग बॉस के ऑडिशन शुरू हो गए और हर आदमी तो नहीं, बहुत सारे लोग जो जिसके मन में आता है वो बोल रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग के आपकी बातें जो हैं कहीं ना कहीं उस फैमिली को भी हर्ट कर सकती हैं। तो बट लगे हुए हैं लोग बोलने में। ऑडिशन चल रहा है बिग बॉस का, आई एम श्योर इस सीजन में ये जितने भी लोग बोल रहे हैं इनमें से कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। इन लोगों के लिए तो सही टाइम है प्रोपेगेंडा करने का। और बस जो जिसको ठीक लगता है बोल सकता है, मैं आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सेंसिटिव जो टॉपिक्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो कहानियां होती हैं, उनके बारे में आप जितना सोच समझ के और संभल के बोलो उतना ही बेहतर रहता है आपके लिए। और चला गया एक आदमी तो वापस तो आने वाला नहीं।
अच्छा, आप उनसे कभी मिले थे, कभी इंटरेक्शन हुई थी क्या? कुछ लाइक अगर मिले थे तो कुछ लास्ट आपकी कॉन्वर्सेशन या फिर कुछ आपको ऐसे याद होगा अगर आप मैं मिले हो कभी तो? कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन पर्सनली तो नहीं मिला मैं कभी कि मेरी बात हुई हो, बट जितने भी मेरे सर्कल के लोग हैं सारे उसको, सुशांत को बहुत अच्छे से जानते थे और एवरीबडी इज वेरी डिप्रेस्ड। सुयश का आई थिंक अच्छा दोस्त था वो, तो सुयश बहुत डिप्रेस्ड था। और जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, और फिजिक्स में ओलंपियाड था, तो ऑब्वियसली काफी शार्प ब्रेन था, काफी समझदार आदमी था। बट एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या छुपा होता है ये कोई जानता नहीं है, ये कोई बता नहीं सकता। तो आई थिंक लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। ओके, तो इसके अलावा आपने बहुत सही कहा कि आप जानते नहीं तो कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, लेकिन इसी से अभी बहुत सारी चीजें बहुत उठकर आई है सामने। जैसे कि पहले कंगना रनावत ने नेपोटिज्म का मांग किया था, उसके बारे में बात की थी, लेकिन उस टाइम पे उनका लाइक 10-15 दिन ही चला होगा। लेकिन इस वक्त नेपोटिज्म बहुत ही मतलब बात करने का विषय बन गया और जो बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। आप भी इंडस्ट्री के बाहर से आए हो, आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी नेपोटिज्म फेस किया, या फिर बिना गॉडफादर के आना कितना इजी या डिफिकल्ट था? स्ट्रगल पीरियड कैसा रहता है फिर? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब ये कंगना रनावत वाला जो हुआ था करण जौहर के साथ, तब तक तो मुझे लगता है कि 99% लोगों को नेपोटिज्म होता क्या है ये वर्ड ही नहीं पता होगा। ठीक, ये वर्ड पता ही नहीं होगा। फिर अब जब पता चलना शुरू हुआ है तो मेरे हिसाब से बीइंग एन आउटसाइडर में मेरा कोई गॉडफादर एज सच नहीं था, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका गॉडफादर हो या ना हो, आपके दोस्त, आपके अपने लोग आपकी हेल्प करते ही हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, हर आदमी का अपना रुतबा होता है, हर आदमी के हाथ में अपने हिसाब से चीजें कम ज्यादा होती हैं। उस हिसाब से लोग एक दूसरे की, अपने लोगों की मदद करते हैं। उस हिसाब से लोग अपने लोगों की मदद करते हैं। अगर मैं आज एक आउटसाइडर इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ, जो थोड़ा बहुत काम किया है, अगर कल को बहुत मेहनत करता हूँ और फिर उसके बाद मेरी जनरेशन जो आगे शुरू होती है, उनको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा उसका। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि जीरो से स्टार्ट कीजिए, राइट? उनको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये मुझे तो ये चीज ही समझ में नहीं आती है। जिन लोगों के बारे में हम आज बोलते हैं कि वो नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, वे बैक अगर आप जाओ तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी भी कोई ना कोई जनरेशन जो थी वो फ्रेशर ही थी इंडस्ट्री के अंदर। अगर उनके माँ बाप ने, दादा ने मेहनतें की हैं तो उसका फ्रूट वही काटेंगे ना, कोई और कैसे काटेगा? आप अपने बगीचे में से किसी को भी अपने फल काटने दे दोगे? राइट। तो ये मुझे पॉइंट समझ में आता नहीं, ऑनेस्टली मेरी समझ से बाहर है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस नेपोटिज्म एंड एवरीथिंग। आप देखो, अगर आप जर्नलिस्ट हो और आप बहुत मेहनत करके एक बड़े जर्नलिस्ट, अभी भी बहुत बड़े और बड़े बन जाते हो, कल को आपके किसी बच्चे या दोस्त को इंटर्नशिप करानी होती है तो आप उसकी हेल्प करोगे ना कि अच्छी जगह पे इंटर्नशिप लग जाए उसकी। कहीं ना कहीं तो फिर इसमें गलत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, बट मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? लोग एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि करण जौहर स्टार किड्स को लेके फिल्में क्यों बनाता है, बाकी लोगों को लेके फिल्में क्यों नहीं बनाता? धर्मा प्रोडक्शन कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है क्या, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? एक बिजनेस है, राइट? बिजनेस है, आदमी का पैसा है, वो किस पे भी लगाए उसका फैसला वो कर सकता है, राइट? आपका टाइम है, आपको अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो आप डिसाइड करोगे ना, आपको मेरा इंटरव्यू करना है, आपका टाइम है। आपको नहीं करना तो आप नहीं करोगे। जिसका पैसा है वो अपने पैसे से टाइगर श्रॉफ को लॉन्च करे, या राजकुमार राव को लॉन्च करे, या मुझे लॉन्च करे, या किसी और को भी लॉन्च करे, दिस इज नॉट ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। मुद्दा कुछ और है, बातें कुछ और हो रही हैं। आप समझ रहे हो? ये जितने भी लोग सड़कों पर आज खड़े हैं, अगर ये सोन चिड़िया देखने चले जाते, क्यों 6 करोड़ में की कलेक्शन में वो फिल्म रुक गई? और क्यों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 90, 95, 100 करोड़ कर गई? कौन देखने गया? देखने कौन गया? प्रॉब्लम
तो ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाओ, आप हमेशा, अगर मीडिया का भी वही है, अगर 4 एक्टर हैं और 1 स्टार है, तो एक सुपरस्टार है और उनके साथ 4 और लोगों ने फिल्म में काम किया, तो वो 4 लोगों से पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 सवाल नहीं पूछे जाते। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राइट। तो ये चीजें, तो ये मसाले लगा के बात इधर की उधर कर देना, मीडिया को भी तो, लोगों को भी तो, जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी तो समझना चाहिए। मैं एक मनोज वाजपेयी सर की इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था फिल्म प्रमोशन पे, 1.5-2 घंटे तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एंकर ने बोला अभी हम लोग इसको रैप अप करते हैं, तो उन्होंने बोला एक जर्नलिस्ट है मुझसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, उसको तो पूछ लेने दो। तो स्टार किड आते हैं, आप लोगों के भी तो कैमरे फटाक से उधर घूम जाते हैं ना। आज चाहे एक आदमी ने 4 फिल्में करी हो या 5 फिल्में करी हो, वो ठीक ठाक एक्टर हो, और अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड फंक्शन पे खड़ा है, और उधर से चाहे किसी स्टार किड ने अभी तक कोई फिल्म करी भी नहीं हो, जैसे ही वो रेड कारपेट पे आते हैं, आप लोगों के माइक और कैमरा नहीं घूमते हैं क्या? राइट। तो आप लोग ये करना बंद करो। आप लोग, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एज अ मीडिया पर, हाँ, परसेप्शन, या तो ये आप ये देखो ना, सबके मिलने से चीजें होती हैं, ऐसे तो नहीं है। और फिर बात वही है, एक अगर फैमिली के किसी आदमी, जग्गू दादा ने अगर इतनी मेहनत किया, तो क्या टाइगर श्रॉफ को कुछ फायदा नहीं मिलना चाहिए? उसके बाप ने इतनी मेहनत करी है। राइट। आप तो ये तो बीइंग अ स्टार किड, एक को प्रॉफिट मिल जाता है कि कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए एक मौका मिल जाता है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती बिकॉज कॉन्टैक्ट की वजह से। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर मेरे फादर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस पे जाऊंगा, तो मुझे वो आदमी जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उससे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ज्यादा रहेगा, क्योंकि माय फादर इज देयर टू टीच मी, टू मेक मी मीट पीपल जिनके साथ वो काम करते हैं। राइट? क्या गलत है इसके अंदर? अब अगर हमने इंडस्ट्री वो चुनी है जिसमें हमारे से पहले कोई है नहीं हमारी फैमिली का, तो जो मेहनत हमारे बाप ने अपने फ्रेश बिजनेस में करी थी, वो हमको इस फील्ड में करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमारा बेटा या बेटी या भाई बहन या पोते या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स व्हाटएवर, उनको उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। आप उनको ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अरे डेविड धवन ने अपने लाइफ की हिस्से की मेहनत कर ली है, वरुण धवन को क्यों करण जौहर लॉन्च करेगा? चलो बेटा रामनगर ऑडिशन दो, लाइनों में लगो। क्यों लगे वो? उसके बाप ने बहुत मेहनत की है, उसका बाप उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, किसी को क्या दिक्कत है इससे? राइट। पॉइंट कोई और है, मुद्दा कोई और है, और मैं वही बता रहा हूँ ना, लोगों को नेपोटिज्म समझ में नहीं आ रहा कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में आ रहा, अगर पता नहीं कोई और बात कोई और है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बात यह है कि अगर रिलेशंस खराब होते हैं किसी के साथ लोगों के, या अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करके किसी को काम नहीं करने दे रहा, उसके काम का नुकसान कर, पॉइंट वो वाला है, वो मेन मुद्दा होना चाहिए ना, कि भैया इंडिपेंडेंटली सबको काम करने दो। ये नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर वरुण धवन की फोटो लगा दो, टाइगर श्रॉफ की फोटो लगा दो, और ऐसे सारे जितने भी स्टार सन्स हैं उनकी फोटो लगा दो, स्टार किड्स की दूसरी तरफ जो आउटसाइडर स्टार बने उनकी लगा दो, और बोलो कि इनको बॉयकॉट कर दो और इनको सपोर्ट करो। हम तो दोनों को सपोर्ट करेंगे, जिसका काम अच्छा होगा हम तो वो देखेंगे। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए? ये तो बड़ी, ये मुझे ये पॉइंट ही समझ में नहीं आता। सोनम कपूर की बहुत सारी फिल्में आई, जो नहीं अच्छी थी वो फ्लॉप हो गई, जो अच्छी थी वो चल गई। आयुष्मान खुराना की बहुत सारी फिल्में आई, जो नहीं अच्छी थी वो फ्लॉप हो गई, जो अच्छी थी वो चल गई। सबके साथ ऐसा ही होता है। राइट। तो स्टार सन्स भी तो मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है ना, ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। जो नहीं करते हैं फिर वो नहीं टिक पाते हैं ट्रेड में उतना देर, या प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये तो सबके लिए ही है। अगर मेरा बाप मेहनत कर रहा है तो वो मेरे लिए कर रहा है ना यार। किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है।
यशराज फिल्म तो उन्होंने बनाई, तो उन्होंने बना के यश जी ने किसको दी? अपने बच्चों को दी ना। तो वो बना के किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे। किसी के लिए थोड़ी बना रहे हैं वो लोग। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट फर्म है। कानून उनको हक देता है जिसके साथ मन करे उसके साथ फिल्म करें। ये तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप लोग, हम लोग आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर हूं, मैं अगर उस फील्ड में जाना चाहता हूं तो मुझे उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, मुझे उनके बीच में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कुछ लोग उसमें कम टाइम में कामयाब होते हैं, कुछ ज्यादा में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट वो है कि क्या लोग अपनी पावर का मिसयूज करके किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या लोग अपने रिलेशंस का मिसयूज करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करें? फोकस उस पे होना चाहिए। फोकस के सुशांत पे झूठा मीटू लगा था क्या? फोकस उस पे होना चाहिए कि किसने लगवाया, क्यों लगवाया। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आप टाइगर श्रॉफ को गालियां देना शुरू कर दो, या आप अनन्या पांडे के बारे में गलत बोलना शुरू कर दो। यार वो भी, उनके माँ बाप ने मेहनत की है तो उनको ही फल मिलेगा। अभी वो मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनकी फिल्में चलती रहेंगी, नहीं करेंगे नहीं चलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। मुझे मैंने फिर से वही बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत भाई के जाने के बाद सोशल मीडिया पर बिग बॉस के ऑडिशन शुरू हो गए। Everybody wants to prove a certain thing. जी, बोल दिया मैंने, बहुत लंबा बोल दिया। पाजी, आपका ये पॉइंट तो मैं समझ गई, नेपोटिज्म वाला जो आपने अभी कहा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी उभर के आई है। जैसे अभी जो वॉर चालू है सोशल मीडिया पे, सोनू निगम वर्सेस टी सीरीज भूषण कुमार के साथ, उसमें आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है वो कौन सही है कौन गलत? आपने दोबारा बोलेगा, ऑडियो क्रैक हो गया मोनिका, पूरा कनेक्शन आ रहा है। यस दिख रहा है वो। अब आवाज आ रही है आपको? अब बेटर आ रही है। ठीक है। तो अभी जो हाल ही में एक और चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, सोनू निगम वर्सेस भूषण कुमार जो टी सीरीज, ये कंट्रोवर्सी के ऊपर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? मैं फिर सेम बात वही है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? ना तो मैं म्यूजिक फील्ड से मेरा कोई रिलेशन है। हाँ ठीक है, मैंने अभी अपना पहला गाना प्रोड्यूस किया, राइट, और उसको लोग प्यार दे रहे हैं, पसंद करें, बट मैं भी घुसा ही हूँ। ना तो मैं सोनू निगम को बहुत पर्सनली जानता हूँ, ना भूषण कुमार जी को बहुत पर्सनली जानता हूँ। उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, राइट। क्या झगड़ा है? एक सोनू, सारी दुनिया जानती है सोनू निगम जी को टी सीरीज ने लॉन्च किया, बहुत सालों तक प्रमोट किया, बहुत बड़े स्टार बने। क्या दिक्कत है, क्यों आई, कैसे आई? फिर वही, ना तो मेरा काम है क्योंकि मैं जानता नहीं उन दोनों को, राइट, और मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, कौन सही है कौन गलत है, नो आइडिया। ये सवाल बेटर अगर आप सिंगर से कर पाओ, कंपोजर से, लिरिक्स राइटर से कर पाओ, या उन लोगों से कर पाओ जो इन दोनों के क्लोज हैं, इन दोनों को जानते, तो आपको बेटर बता पाएंगे। बट मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। और बट एक बड़ी फनी चीज हुई थी, मैंने रेडियो स्टेशन पे फोन किया था जब ये गाना मेरा रिलीज हो रहा था। मैंने उनको बोला कि यार मेरा गाना, मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, सुनिए, अच्छा लगे तो चलाने के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला हमारे पास स्लॉट ही नहीं है, हमारे पास दिन में 150 गाने चलते हैं, जिसमें से 140 टी सीरीज के चलते हैं और 6 यूनिवर्सल के चलते हैं। तो बस ये बट फिर भी मुझे भी इसमें लगा कि ठीक है, रेडियो स्टेशन को अगर, फिर वो एक कमर्शियल सेटअप है, कोई उनको अगर पैसा दे अपने गाने चलाने के लिए तो वो ऑब्वियसली चलाएंगे, राइट। तो इसमें गलत बात है भी नहीं। सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, ऑनेस्टली। आपने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया ये सब। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्रेशन में लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं काम ना मिलने की वजह से, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कि क्या आप कभी इस दौर से गुजरे हो डिप्रेशन से, या कभी आपको ऐसा फील हुआ, या फिर क्या कुछ आप बताना चाहोगे डिप्रेशन से रिलेटेड? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना बहुत टाइम पहले कहीं पर एक लाइन सुनी थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट। तो हम लोग, मैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो हम लोग पंजाब से मुंबई गए, हम लोगों ने इतना
इतनी मेहनत करी और जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा आगे भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों में ना जब भी कोई ऐसे, मेरा एक दोस्त है, एक बार उसको किसी ने पूछा कि यार ये तुम पंजाबी लोग हमेशा 24 घंटे हंसते रहते हो, तुमको डिप्रेशन नहीं होता? उसने बोला हमको पता ही नहीं होता क्या। आप समझ रहे हो सकता है कि जो डेफिनेशन डिप्रेशन की उसमें से हम गुजरे हो सकता है, राइट? बट हमको नहीं पता कि उसको डिप्रेशन, हमको नहीं पता कि अरे अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, अगर हम किसी से गुस्सा कर रहे हैं, उदास रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है ना, अकेले बैठे रहते हैं, लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, सोशली लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अगर इन सब चीजों को डिप्रेशन कहते होंगे तो कहते होंगे हमें पता नहीं, बट हमने अपनी लाइफ में ये सारे, और आई थिंक सब लोगों ने देखे होते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि और रही बात, अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हो, उसका सबसे बढ़िया हल होता है आपके अपने लोग, आपके आसपास का माहौल जो आपको ठीक करे। लोग नींद ना आए उसके लिए नींद की गोलियां खाते हैं, फिर उन गोलियों से नुकसान होना हो जाता है। काम मिलना, प्रॉब्लम्स आना लाइफ में, ये तो देखिए मोनिका सबके साथ रहता है। एक बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। आप देखो कितने मजदूर, कितने प्रवासी मजदूर इस लॉकडाउन में अपने घरों तक पैदल गए, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास पीने को नहीं, किसी के पास पूरे पैसे नहीं, कोई मोबाइल बेच के अपना टिकट खरीद के घर गया, कोई कैसे घर गया। इतनी टफ लाइफ तो उन लोगों की भी है, बट फाइट कर रहे हैं, अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। जब सब ठीक होगा फिर वापस आएंगे, खाना कमाएंगे, रोजगार में लग जाएंगे। तो आई थिंक गिविंग अप सॉल्यूशन नहीं होता। मुझे लगता है गिव अप करने से बेटर आप क्विट कर जाओ, अपने प्लान पे काम करो, अगर नहीं भी है तो भी अपने आसपास के लोगों से, बड़ों से सलाह मशवरा करो, बोलो। हम लोग का मतलब हम एक्टर्स खास करके, क्योंकि हम लोग टीवी में आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है, क्योंकि लोगों ने स्टार्स का लाइफस्टाइल देखा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि टीवी एक्टर्स को लाइफ में ना कभी पैसे की दिक्कत आती है, ना कभी उनको फ्रेंड्स की कमी आती है। उनके तो बहुत सारे फ्रेंड है, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है, उनके तो बहुत सारे फैन हैं। अरे आपके पीछे तो बहुत लड़कियां होंगी, आपके पीछे तो बहुत लड़के होंगे, तो आप अकेला फील कर ही नहीं सकते। इस प्रेशर में ना बहुत सारे एक्टर अपने मन की बात खुल के बता नहीं पाते कि भाई बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, अकेला फील कर रहा हूँ, अकेली फील कर रही हूँ, पैसे नहीं है, काम नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर दिक्कत देता है। मुझे ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अगर कोई भी बात करने नहीं है तो कुछ नहीं, घर में एक मिरर लगाओ, मिरर से बातें करो, दीवार से बातें करो, फ्रस्ट्रेशन निकालो सारे, क्योंकि आप चले तो आपके बाद जो लोग हैं ना वो परेशान, वो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीजों को हजम करना, को स्टमक नहीं कर पाते। अरे हमारी बेटी 17 साल की, हमारा बेटा 30 साल का, अरे मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा पति या मेरी बीवी या मेरा बच्चा, तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस, करो वो चीजों पर काम करो। बराबर। और पाजी अभी एक और चीज है जो इंडस्ट्री में बहुत घूम रही है अभी, स्पेशली हर एक चीज अभी उठ के बाहर आ रही है। तो एक कास्टिंग काउच भी बहुत टाइम से हो रहा था इंडस्ट्री में, लेकिन कोई भी इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त हर कोई खुल के बात कर रहा है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है, अगर वो इंडस्ट्री में आती है तो वो कैसे खुद को बचा सकती है, या फिर क्या आपको लगता है कास्टिंग काउच कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, ये मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन को इससे कैसे बचना है, या मैं तो अभी खुद बहुत यंग हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं कोई 40 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा, लेजेंड नहीं बन गया कि मैं आने वाले लोगों को सजेशन दे सकूं। मैं तो खुद आने वाली जनरेशन का एक पार्ट हूँ जो आई हुई है अभी। मैं तो अभी इस इंडस्ट्री में सेटल हो रहा हूँ, खुद बहुत नया, बहुत यंग हूँ, अभी तक पूरी इंडस्ट्री से मेरी दोस्ती या जान पहचान तक नहीं हुई है, राइट? और ऐसा नहीं है इसके ऊपर लोग खुल के नहीं बोलते, जिनको बोलना होता है वो बोलते हैं, जिनको बोलना होता है वो बोलते हैं, वो बात करते हैं और अपनी बात आगे रखते हैं। दिक्कत क्या होती है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप मी टू मूवमेंट भी देखें या कास्टिंग आउट के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला हो, जहां 10 केस जेन्युइन आते हैं ना, वहां 3 फेक भी आ जाते हैं, 4 फेक भी आ जाते हैं, और वो जो है ना वो पूरी मूवमेंट को ना डीरेल कर देते हैं।
बराबर। गड़बड़ वहां पर आ जाती है। फिर उसके बाद एक और बात है, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं तो क्या सब लोगों की बात सामने आ पाती है? क्या सब लोगों की बात को छापा जाता है कि ये स्टोरी में भी ये देखा जाता है कि अरे इसने कौन से बड़े आदमी पे इल्जाम लगाया, ये कौन सा हाँ। बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है जिससे हमें सर्कुलेशन ज्यादा मिलेगा, हम लोग को, हमारे न्यूज को, हमारे पोर्टल को, हमारे पेपर को लोग ज्यादा पढ़ेंगे। अगर किसी असिस्टेंट पे भी या किसी फ्रेशर ने भी कुछ बोला हो, उसकी बात को भी तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना। उनकी बातें हो सकता है बहुत लोग बोलते हो, बट छापने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई ये कौन है, अरे ये एक स्ट्रगल क्या किया इसने आज तक, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑडिशन दे रहा है। नहीं भाई, स्टोरी नहीं बनेगी, उसका क्या सोल्यूशन? बराबर। तो ये है, देखिए खत्म तो कभी भी नहीं होती हैं चीजें जिंदगी में, क्योंकि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो चीज आपको नहीं लगती वो किसी के लिए कंफर्टेबल रास्ता हो सकता है कुछ अचीव करने का, राइट? तो ये चीजें खत्म तो हो नहीं सकती कभी भी, क्योंकि सब दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं और सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है, सबकी मोरल जो एथिक्स हैं सबके वो अलग अलग है, राइट? तो हर जो मुझे ठीक लग रहा है वो किसी को गलत लग रहा हो सकता है, जो किसी को गलत लग रहा है ठीक लग रहा है वो मुझे गलत लग रहा हो सकता है। तो ये खत्म कभी, ये कभी नहीं खत्म हो सकता। बट हाँ, बोलते हैं लोग, बोला जाता है, आप जाइए किसी दिन एक स्ट्रगलिंग एक्टर बनिए और जो लोग ऑडिशंस देते हैं उनके ग्रुप में बैठिए, उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कहाँ के लेवल क्या हैं। बट उनकी बात सुनी नहीं जाती, इसलिए उनकी बातें ऑडिशन की लाइन से शुरू होती हैं और जैसे वो अपने फ्लैट में पहुंचते हैं वहां दोस्तों के ग्रुप में रात को खाना खाते बैठकर खत्म हो जाती है, दिन से फिर नई स्ट्रगल। वेट करते हैं सब लोग, आदमी बोलेगा, किसी बड़े आदमी के ऊपर बोलेगा, सब लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज है। ये खत्म तो खैर कभी नहीं हो सकती, बाकी सबके अपने अपने एथिक्स हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। ठीक है पाजी। ओके, लास्ट जाने से पहले क्या कुछ आप बताना चाहते हो आपके प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर आपके जो भी अपकमिंग चीजें हैं, और क्या मैसेज देना चाहोगे आपके फैंस को? फैंस को तो ये बोलना, खतरों के खिलाड़ी आ रहा है भैया, वो देखिए और उसको मोहब्बत दीजिए और खुश रहिए, मजे कीजिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग को लगता है लाइफ में काम इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है लाइफ इंपॉर्टेंट चीज लाइफ खुद है, वो है तो सब है। तो लाइफ को प्यार कीजिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ये बार बार नहीं मिलती, इसमें रीटेक्स नहीं होते गलती की, कोई गुंजाइश नहीं, कोई भी ट्रेजिक चीज आपके साथ ना हो, इसलिए हमेशा अवेयर रहिए, अपने खुद से अवेयर रहिए। और आने वाला कुछ नहीं है, फिलहाल खतरों की खिलाड़ी है और फिलहाल कुछ है नहीं। और फिलहाल अभी अपना म्यूजिक लेबल जो अनाउंस किया था हम लोगों ने, रियलाइज म्यूजिक, वहां से हमने अपना पहला ट्रैक शुरू कर जो है वो रिलीज कर दिया, दूसरे ट्रैक की तैयारी चल रही है, बस फिलहाल यही है मोनिका। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच पाजी हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप टू सी यू सून। आप मुंबई में आओ, शूट चालू हो, फिर हम मिले और बात करें। पक्का पक्का, खतरों की खिलाड़ी के फिनाले पे आइए, मिलते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।